आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को करने के लिए तैयार हुए हैं। जो भी हमारे साथ योग जुड़े हैं योग करने के लिए, वो सब आराम से करेंगे। आज हम आद्या चड्डा के साथ में योगासन करने जा रहे हैं। तो प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। आंखें कोमलता के साथ बंद। ओम शंगचधवम शंबद्धवम शंभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अब हम एक यौगिक प्रार्थना करेंगे। ये हमारा प्रोटोकॉल का था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। अब हम यौगिक प्रार्थना करेंगे। इसमें खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाएं, दोनों हाथ थाई से मिले हुए और प्रार्थना की स्थिति में दोनों अंगूठे कंठकूप से, ये गर्दन के नीचे जो गड्ढा होता है कंठकूप में, बाजू चेस्ट से दबे हुए, ताकि मन शांत हो जाता है। आंखें बंद। श्री करुणा निधे नमे, हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार, हे करुणा में दीन दयालु, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे परेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन नाथ करे सुख में संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। हे नाथ, आपकी कृपा से अब हम 3 नारे लगाएंगे, 3 बार बोलेंगे। हे नाथ, आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो। परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो। श्री करुणा निधे नमे। आंखें खोलें, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे और यहीं से खड़े होकर के दोनों पैर मिले हुए, और यहाँ से खड़े वाले यौगिक सुख करने के लिए, ग्रीवा चालन करने के लिए, हम अपनी गर्दन को पहले सांस को छोड़ते हुए नीचे की साइड में लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए, और यहीं से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे, अप डाउन। इसके करने से ग्रीवा शक्ति विकास होता है ग्रीवा का, और कोई भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, गर्दन की प्रॉब्लम हो, इसके करने से ठीक हो जाती हैं। 3 बार करने के बाद में इसको खड़े हो जाएंगे सीधे, और अब गर्दन को दाईं ओर गर्दन को मोड़ेंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे। वैसे ये भी जो आप कर रहे हो ये भी करते हैं, और इसमें गर्दन को लेफ्ट राइट ले जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएं, और यहीं से हम इस तरह से भी गर्दन को कर सकते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरी साइड में भी लेके जाएंगे। और इसका तीसरा जो पार्ट है ग्रीवा शक्ति विकासक का, गर्दन को रोटेट करते हैं, नीचे से गर्दन को ऐसे घुमाते हुए लेके आएंगे, और दूसरी साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कम से कम 3-3 राउंड इसको कर लेते हैं। इसके करने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन की कोई भी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। खड़े होकर के जब करते हैं तो ध्यान हमें रखना होता है कि हमें आंखें खोल के करें, नहीं तो चक्कर आने की संभावना हो जाती है। छोड़ दें, रिलैक्स। स्कंद संचालन, स्कंद कहते हैं कंधों को, कंधों के लिए सीधे खड़े रहेंगे, हाथ थाई से मिले होते हैं। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते लेके जाएंगे। दोनों हाथ कानों के पास में, हाथों का रुख ऊपर विपरीत कर लेते हैं और मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं। यहीं से सांस को छोड़ते हुए सेंटर तक और फिर नीचे लेके आते हैं। इसको भी एक बार और कर लेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हाथ मैक्सिमम ऊपर खींचे हुए,
थोड़ी देर रोकते हैं और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत अच्छा। इसका सेकंड पार्ट करने के लिए दोनों हाथों को कंधों के पास में ले आएंगे और यहीं से रोटेट करते हैं हाथों को, कंधों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी साइड से कंधों की जकड़न हो, कंधों की स्थूलता हो, इन सब के लिए, सर्वाइकल हो, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा है ग्रीवा संचालन। छोड़ दीजिए। अब कटी चालन करने के लिए, इसको कटी शक्ति विकासक भी बोलते हैं। इसमें हम पैर खोल लेते हैं 1 से 1.5 फीट तक और दोनों हाथों को साइड में सामने ले आएंगे और सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में हम पीछे जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उसी कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। वहीं से सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड में जाएंगे, सांस भरते हुए यहाँ से सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे और कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। एक बार और करें इसी तरह से। सांस, यहाँ से सांस को छोड़ते हुए गए, यहाँ से सांस भरते हुए सेंटर तक आ जाते हैं, सांस भरते हुए सेंटर में आ जाएं और यहीं से सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड में जाएंगे। इसके भी करने से भी कंधों की स्थूलता और कटी में बहुत लचीलापन आ जाता है। छोड़ दीजिए। घुटना संचालन करने के लिए दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें 1 फीट के आसपास, ज़्यादा नहीं, और चेयर पोज बना लेते हैं। दोनों हाथ आगे की साइड में और यहीं से सांस को छोड़ते हुए नीचे घुटने मोड़ करके बैठने की कोशिश करेंगे, चेयर पोज। और यहीं थोड़ी देर रुकने के बाद में यथासंभव रुकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं। एक बार फिर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर के साइड में जाएंगे। इसके करने से थाइज में, घुटनों में बहुत शक्ति आती है। छोड़ दीजिए, रिलैक्स। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो इसको नहीं करेंगे, या किसी तरह की बैकिंग में प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद में हमारा योगासन, योगी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे थे, अभी हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर मिला लेंगे, थोड़ा सा गैप रख लेंगे ताकि बैलेंस हमारा बना रहे और यहीं से दोनों हाथों को इस तरह से बांध लेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की साइड में मैक्सिमम ऊपर खिंचाव करें, पंजों के बल खड़े हो जाएं और एड़ी ऊपर उठा दें। मैक्सिमम खिंचाव करने की कोशिश, और जब तक आराम से रोक सकते हैं रोकें। उसके बाद में धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए एड़ी जमीन पर और हाथों को नीचे लाएं। जल्दी नहीं लाना, धीरे धीरे लाना है, धीरे धीरे जाना है। सांस के साथ एक बार फिर सांस के बढ़ते हुए फिर हाथों को ऊपर ले जाएंगे, मैक्सिमम खिंचाई करेंगे। जिन बच्चों की हाइट कम रहती है पंजों पे खड़े हो जाएं, एड़ी ऊपर उठा देंगे। जिन बच्चों की हाइट कम रहती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये ताड़ासन। धीरे धीरे हाथों को नीचे और रिलैक्स। इसके करने से रक्त संचार अच्छा होता है, मन शांत होता है, एकाग्रता इससे आती है और बच्चों की हाइट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इससे स्थूलता भी कम हो जाती है, क्योंकि जब अच्छा खिंचाव करते हैं बॉडी में तो बहुत अच्छा इसका लाभ होता है। और स्ट्रेच करने के लिए, योगासन करने के लिए, वृक्षासन करने के लिए, इन सब के करने में इसका हेल्प मिलती है। अब वृक्षासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वृक्षासन करने के लिए एक पैर को मोड़ लेंगे, थाइस के पास में ले जाएंगे, घुटने में ले जाएंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को मिला देंगे, मैक्सिमम खिंचाव, सामने देखते हुए, और चेहरे पे स्माइलिंग होनी चाहिए। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। अब पैर की पोजीशन चेंज कर लेंगे, दूसरा पैर को फिर उसी तरह से लेके जाएंगे और वहाँ चिपका कर सांस भरते हुए फिर हाथों को ऊपर ले जाएं। प्रार्थना की तरह हाथों को जोड़ लेते हैं। इसके करने से भी शरीर में लचीलापन आता है, एकाग्रता आती है, बैलेंस बनता है और इससे भी हाइट बढ़ती है और ये वृक्ष के समान पोज हो जाता है, इसलिए इसका नाम वृक्षासन रखा हुआ है। धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएं, हाथों को सांस को छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। अब पादहस्तासन करने के लिए सीधे खड़े हुए हैं और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अब यहीं से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाएंगे। पहले पैर के अंगूठे पकड़ते हैं,
जितना आराम से कर सकते हो इतना ही करना होता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले यही बोला है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होकर के सुखपूर्वक करना है। अब आगे आप जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो दोनों हाथों को माथे को घुटनों से लगा लें, पीछे से हाथों से पकड़ करके रोकने की कोशिश करें, बैलेंस बना लेते हैं। बहुत ही सुंदर ये आसन होता है। जिनकी स्थूलता होते हैं, मोटापन होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। लेकिन जिनको बैकिक प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द होता है, सर्वाइकल होता है, वो आगे झुकने वाले आसन नहीं करते। इस सावधानी को जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है। अब अर्ध चक्रासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधे खड़े हुए हैं, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे, उंगलियां आगे की साइड में, और यहीं से गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। जितना आराम से चेस्ट को पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। गर्दन को पीछे यहीं पर थोड़ा देर रोकेंगे। इसके बाद धीरे धीरे श्वास यहाँ तक और यहाँ से आगे सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर करेंगे इसको, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और वापस आ जाएं, सांस को भरते हुए। त्रिकोण आसन करने के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर खोल लेंगे 1 से 1.5 फीट तक, जितना आराम से बैलेंस बना सकते हैं। पैरों को खोल करके राइट साइड को नीचे की साइड में और हाथ से टखने के पास में ले जाते हैं और दूसरा हाथ ऊपर, हाथ की हथेली को देखने की कोशिश करते हैं। इस पे कटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिनकी स्थूलता कटी में होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, बैलेंस इससे बनता है। और पैर के तलवों संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है, जांघों में कटी में जो मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, इसके करने से मेरुदंड इससे लचीला हो जाता है। चेंज करेंगे पोजीशन को, सांस भरते हुए ऊपर और दूसरी साइड में जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए। सांस, हाँ, वेरी गुड। दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं, हाथ की हथेली को देखना है। फेफड़ों संबंधी जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी इसके करने से ठीक हो जाती है। मेरुदंड लचीला हो जाता है, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं इसके करने से। वापिस आ जाएं। अब बैठकर करने वाले योगासन कुछ करेंगे। बैठ जाएं। भद्रासन करने के लिए दोनों पैरों को सीधे फैला लेंगे सामने की ओर। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों से दोनों पंजे पैर के पकड़ लेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, गर्दन सीधी सामने देखें। स्माइलिंग होनी चाहिए योगासन करने में। ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है और ये फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है भद्रासन। जो भी मेंसेस प्रॉब्लम, मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो तितली आसन करते हैं घुटनों में लचीलापन लाने के लिए, वो बहुत अच्छा है। इसको अभ्यास करते रहें। ये ध्यान के लिए भी बहुत एकाग्रता लाता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। इसके बाद में अब वज्रासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब दोनों पैरों को, एक पहला पैर पीछे ले जाएं, फिर दूसरा पैर ले जाएंगे और एडिया साइड में खुल जाती है। पैर के अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ जाता है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, घुटनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। कमर सीधी सामने देखेंगे। इसका नाम वज्रासन है। यदि सही माने में कोई इसको करता है तो शरीर भी वज्र के समान हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जो भी आप भोजन खाते हैं, भोजन खाने से जल्दी पच जाता है, पाचन हो जाता है। 84 लाख आसनों में एक ही ऐसा ही आसन है वज्रासन, जो खाना खाने के बाद में किया जाता है और अवश्य करना चाहिए। रात को सोते समय जो नहीं घूम सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पाचन शक्ति बहुत अच्छी आ जाती है और घुटनों के दर्द भी इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है घुटनों की, वो नहीं करेंगे। अभी हम उष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाएंगे। उष्ट्रासन करने के लिए जैसे वज्रासन में बैठे थे ऐसे वज्रासन में बैठ जाते हैं और वहीं से घुटनों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वेरी गुड। दोनों हाथों को कमर के पीछे रख लेते हैं, थाइस के पीछे, और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएंगे। यथासंभव रोकते हैं, जितना आराम से रोक सकते हैं इतना रोकने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा, रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली हो जाती है। बहुत ही अच्छा इसका चेस्ट के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। सांस की प्रॉब्लम हो, इसके करने से कब्ज, पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर एवं हृदय
रोग में रक्त संचार अच्छा बढ़ता है, जिससे ये समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद इसी का जो दूसरा पार्ट है, जिसको उष्ट्रासन में ऊंट जैसा जो पोज बनता है उसको करेंगे। अभी हमारा हाथ कमर के पीछे था, अब दोनों हाथों को एड़ी के पास में ले जाएंगे और गर्दन पीछे यथासंभव रोकते हैं इसको। इसका भी जैसे ऊंट का पोज बनता है, इस तरह से इसका पोज बनने से इसको उष्ट्रासन बोलते हैं। ऊंट जैसा पोज है। इसके दो हमने आपको बताए। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभकारी होता है। ये पीठ और गले के दर्द में आराम देता है। उदर की और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। पाचन शक्ति की समस्याओं को अत्यंत लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे आराम से। अभी हम शशांक आसन करेंगे और इसके करने के लिए इसमें भी वज्रासन में बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर ले जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को पास में मिला लेते हैं और मैक्सिमम हाथों को आगे खींचते हैं, माथा जमीन पर रखते हैं, यथासंभव इसको रोकते हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हैं जब तक इसको करते हैं। और इसके बाद में धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस ऊपर ले जाते हैं और यहीं से सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाते हैं। इसके करने से श्वास की प्रॉब्लम, अस्थमैटिक प्रॉब्लम, ये सब ठीक हो जाती है। पीठ में दर्द होता है उसको भी लाभकारी है, लेकिन जिनको कमर दर्द रहता है वो नहीं करें आगे झुकने वाला आसन। और इसके करने से मन भी शांत हो जाता है और शांति मेडिटेशन करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद में उत्तान मंडूकासन करने के लिए तैयार हो जाएं। ऊर्ध्व दिशा में जैसे मेंढक करता है इस दिशा में करना होता है। वज्रासन में बैठ जाते हैं। अब इसमें इसको खोल करके पैरों को मैक्सिमम साइडों में फैला देते हैं। जितना फैला सकते हैं उसको फैलाएं। उसके बाद में एक हाथ ऐसे दाएं हाथ ऊपर ले जाएं, पीठ की तरफ ले जाएं पीछे की साइड में, फिर दूसरे हाथ को ले जाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे को ले जाएंगे, दोनों हाथों को पीछे लगा देंगे और यथासंभव स्माइलिंग करते हुए इसको सामने देखेंगे। इस आसन के करने से पीठ दर्द और ग्रीवा में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे आराम मिल जाता है। यह आसन शरीर के मध्य भाग के लिए लाभकारी है। फेफड़ों में जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है इसके करने से। और इसमें स्थूलता इतनी आ जाती है, जैसे मेंढक उछलता कूदता है उस तरह से स्फूर्ति इसमें आ जाती है शरीर के अंदर। बहुत अच्छा। और इसके बाद में मरीचिका आसन, और इसको वक्रासन भी बोल देते हैं। इसके करने के लिए दोनों पैरों को सीधे ले जाएं, फैला लेंगे। एक पैर को सीधा रखें, दूसरे पैर को मोड़ करके साइड में रख लेंगे और दूसरे हाथ को, अपोजिट हाथ को, लेफ्ट हाथ को इस पैर की घुटने के पास से दूसरे पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और जो हाथ पीछे है उसको कंधे के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। हाथ को पीछे करके बैलेंस बना लें और गर्दन के पीछे देखने की कोशिश करते हैं। इसके करने से हमारे लीवर पर और पेनक्रियाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे शुगर भी ठीक होती है, लीवर भी ठीक होती है, मोटापा इससे कम हो जाता है। और धीरे धीरे अब छोड़ देंगे, रिलैक्स। और दोनों साइड से करना ये अनिवार्य होता है, क्योंकि एक साइड में हमारा लीवर होता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज होती हैं। दूसरी साइड से करेंगे चेंज। हाँ, बहुत सुंदर। और इसी तरह से करने से जिनके पेट में कीड़े होते हैं, कीड़े भी ठीक हो जाते हैं, शुगर ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, पेट की स्थूलता, मोटापा इसके करने से ठीक हो जाता है। मेरुदंड भी इससे ठीक हो जाता है। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है वो भी ठीक हो जाती है। बहुत अच्छा है। रिलैक्स। वक्रासन करने के लिए तैयार हो जाएं। पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट गए। अब दोनों को हाथ आगे से बांध लेंगे, पैरों को पीछे से खोल लेंगे और जैसे हम पीठ के बल लेट करके शवासन करते हैं, इसमें शवासन का भी हमें लाभ मिलता है। मन शांत हो जाता है और पेट की स्थूलता भी ठीक हो जाती है इसके करने से। कटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। पीठ संबंधी समस्याएं इसके करने से दूर हो जाती हैं। अभी हमने वक्रासन किया, जिससे तनाव, टेंशन, चिंता ये सब दूर हो जाते हैं।
अब इसके बाद में हम भुजंगासन के लिए तैयार हो जाएंगे। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेट जाएंगे और इसमें अभी हमने आधा वाला पोज करना है। दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर और गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। कमर जितनी आराम से जा सकता है, कोहनी नहीं उठें और आंखें खोल करके स्माइलिंग अच्छी होनी चाहिए। इस पे रीढ़ की हड्डी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। श्वास की प्रॉब्लम जिनको होती है वो अच्छा होता है। इसके दूसरा पार्ट भी हम साथ साथ कर सकते हैं। जो आधा कर सकते हैं वो आधा करें और पूरा भी इसमें हाथों को फैला उठा करके कर सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाते हैं। जितना हम पीछे की साइड में ले जा सकते हैं आराम से, इतना ले जा सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाते हैं। तनाव के दूर करने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है। रीढ़ की हड्डी पर इस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कमर दर्द ठीक होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है, उदर के पेट के समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। मोटापा भी ठीक हो जाता है, कब्जियत ठीक हो जाती है, पीठ दर्द ठीक हो जाता है और चेस्ट संबंधी समस्त रोग ठीक हो जाते हैं। अस्थमैटिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा आसन। अब शलवासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। शलवासन जैसे टिड्डी आसन, शलवासन होता है ना, उस तरह से करने के लिए पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले जाते हैं। ठुड्डी को जमीन पर रखते हैं। दोनों पैरों को पीछे से मिला करके और धीरे धीरे सांस भरते हुए पैरों को पीछे उठाते हैं। ये साइटिका पेन वालों के लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी है। नितंबों के लिए बहुत अच्छा है। मांसपेशियों को बहुत अच्छा करता है। जंघाओं और नितंबों के लिए बहुत ही अच्छा है। वजन को नियंत्रित करता है और इससे उदर के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। पाचन शक्ति इससे बढ़ जाती है और साइटिका बैक की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद में हम तैयार हो जाएंगे सेतु बंदासन। सेतु बंदासन करने के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। कमर के बल लेट करके दोनों पैरों को अपने नितंब के पास भी मोड़ लें और लेके जाएंगे। दोनों हाथों से पैर की एड़ी पकड़ लेते हैं, टखना पकड़ लेते हैं। अब सांस भरते हुए पीठ को ऊपर ले जाएंगे। गर्दन जमीन पर लगी रहेगी। मैक्सिमम ऊपर उठाते हैं, जितना आराम से उठा सकते हैं ऐसा उठाते हैं। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही सरल और रामबाण की तरह काम करता है। ब्रीदिंग इसमें हम सामान्य रखते हैं। इससे भी चिंता मुक्त हो जाते हैं और कमर दर्द, उधर के समस्त रोग इसके ठीक हो जाते हैं। उधर के अंगों में कसावट भी लाता है और निचले अंग की मांसपेशियों को ये मजबूत करता है। इसलिए ये भी बहुत अच्छा आसन है और कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया है और बहुत सरल आसन है। अब हमें उत्तान पादासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें हम पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथ थाइस के पास में। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को मिला करके धीरे धीरे 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री से 45 डिग्री तक रखते हैं। पंजों को बाहर खींचते हुए रखते हैं। जब तक आराम से रोक सकते हैं रोकें, नहीं रोके तो धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। इसके करने से नाभि तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नाभि जिनकी खराब होती है वो ठीक हो जाते हैं। नाभि से संबंधित बहुत सारे जिनकी नाभि खराब हो जाती है, चावल के बराबर भी यदि वो ऊपर हो जाती है तो उनको कब्ज हो जाती है, नीचे आ जाती है तो लूज मोशन हो जाते हैं, साइड में चली जाती है तो पेट दर्द हो जाता है। इसलिए 72,864 नाड़ियों की जो जड़ है नाभि, उसको ठीक करने का ये रामबाण इलाज है। अर्ध हलासन। अर्ध हलासन करने के लिए हम पीठ के बल लेट जाते हैं। दोनों हाथों को थाइस के पास में रखते हैं और यहीं से सांस भरते हुए दोनों पैरों को मिला करके धीरे धीरे श्वास के साथ जोड़ करके चलते हैं और 90 डिग्री तक पैरों को ऊपर ले जाते हैं। पैर के अंगूठे जहाँ तक हम ऊपर की साइड में खींच के रखेंगे, तो इसके करने से यहाँ जितना आप आराम से रोक सकते हैं रोकते हैं। इसके करने से पेट में बदहजमी की जो शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है,
वो सब ठीक हो जाते हैं। झटके से नहीं उठते, इसमें ध्यान रखना होता है। बहुत आराम आराम से जाते हैं और आराम आराम से आते हैं। मधुमेह वालों के लिए, पाइल्स बवासीर वालों के लिए, गले से संबंधित जो भी रोग होते हैं, वो थायराइड होता है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है और तनाव से भी मुक्त करता है ये आसन। अब आ जाएंगे पवन मुक्तासन करने के लिए। पवन मुक्तासन करने के लिए भी इसमें भी पीठ केवल देखते हैं, क्योंकि ये पीठ केवल करने वाले आसन है। पहले हम पेट केवल कर रहे थे और ये पीठ केवल कर रहे हैं। इसको करने के लिए, पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों को पैर मोड़ लेते हैं, घुटनों को मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों से लॉक लगा लेते हैं घुटने के नीचे और ठुड्डी और घुटनों को मिला करके थोड़ी देर रोकते हैं। इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। पवन को मुक्त करता है। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, पेट की स्थूलता रहती है, बहुत करते करते ही गैस पास हो जाती है, बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। कपालभाति करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें हम पद्मासन लगा के करें। वैसे वज्रासन में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कपालभाति करने के लिए पद्मासन लगा करके बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा में करके सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएं। सांस तेजी से बाहर छोड़ते हैं और तेजी से अंदर बाहर आता है पेट को। आवाज़ आनी चाहिए। इसके एक राउंड जो है 30 से 40 बार करते हैं। इसको 2-3 राउंड करने से पेट की स्थूलता, पेट के संबंधी जो विकार होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। श्वास की प्रॉब्लम भी इसके करने से ठीक हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा है। कपाल की शुद्धि इसके करने से हो जाती है, क्योंकि इसका नाम ही है कपालभाति। इसको छोड़ दें और इसको ध्यान पूर्वक करना होता है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती, लेकिन श्वास पूरा आए और श्वास पूरा उसको छोड़ना होता है। प्राणायाम हम करेंगे। प्राणायाम में लोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। इसमें पद्मासन, सुखासन में बैठ जाते हैं। पद्मासन में हम बैठ जाएं। एक हाथ हम घुटने पे रख सकते हैं या नाभि पे रख सकते हैं, कहीं भी रख लें। दूसरे हाथ को राइट साइड से हम इस तरह से, अंगूठा राइट साइड में और कनष्ट की उंगली लेफ्ट साइड में, तीनों उंगलियां बीच में अंदर की साइड में कर लेते हैं। इस तरह से ये पोजीशन। क्योंकि राइट साइड में हमारा सूर्य होता है तो अंगूठा हमारा अग्नि तत्व है, और लेफ्ट साइड में हमारा चंद्र होता है, तो ये हमारी जो कनिष्ठ की उंगली होती है जल तत्व होता है, इसका प्रभाव होता है। इसलिए हम लेफ्ट साइड से सांस को भरते हैं और राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट से सांस को भरते हैं, लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ते हैं। इसी तरह से ये एक चक्र हो गया। कम से कम 3 चक्र इसको करते हैं। बाईं ओर से सांस को भरें और दाईं ओर से सांस को छोड़ें, फिर दाईं ओर से सांस को भरें और लेफ्ट साइड से सांस को छोड़ें। इस तरह से 3 बार 3 चक्र कर लेना चाहिए। इसको कोई भी कर सकता है, जिसका बीपी हाई है, लो है, किसी भी तरह का रोगी इसको कर सकता है। सबको लाभ ही लाभ करता है। और बाकी प्राणायाम जो किए जाते हैं सब शरीर के अनुसार, रोगों के अनुसार किए जाते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए, शीतली प्राणायाम करने के लिए जो गर्मियों में बहुत लाभकारी होता है। आजकल बहुत गर्मी हो रही है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ये सब सोच करके ये शीतली प्राणायाम रखा है। शीतली प्राणायाम जिनको बीपी हाई रहता है उनके सबके लिए बहुत अच्छा है। इसके करने के लिए जीभ को कौवे की तरह, जैसे कौवा आप अपनी जीभ को बाहर निकाल करके मोड़ करके करता है, यहाँ से सांस भरते हैं, सांस भरें जीभ से और सांस भर करके मुंह को बंद कर लेंगे, जीभ को अंदर ले जाएंगे, गर्दन नीचे करके और थोड़ा देर रोकते हैं। गर्दन सीधी करके जब तक सांस ना रुके गर्दन सीधी करें, आंखें खोलें और दोनों नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं। इसको भी हम 3 बार कर सकते हैं। सांस जीभ को बाहर निकालते हैं। जब गर्मी में कौवा उड़ता है और जब उसको प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता, इस तरह से वो सांस को लेता है जीभ को बाहर निकाल करके, उसकी प्यास भी बुझ जाती है और शरीर में शीतलता आ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। मन शांत करने के लिए, जिनका बीपी हाई रहता है, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम, शीतल करने के लिए। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए, हम कोई प्राणायाम करें ना करें, भ्रामरी प्राणायाम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके करने से जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए हम पद्मासन में बैठे रहते हैं। हम
दो इसके स्टेप होते हैं। एक पहले हम दोनों हाथों को नाभि के पास भी रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं, और यहाँ से हम सांस को भरते हैं। पेट इसमें फूलता है जब सांस भरेंगे, और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए मैं शब्द का उच्चारण करते हैं। पुनः सांस भरते हैं। इसी तरह से 3 बार इसको करते हैं। समय अनुसार हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है, इसी में हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, अंगूठे कान में लगा लेते हैं। जो तर्जनी पहली उंगली है उसको आँख के ऊपर, और जो बीच की मध्यमा है उसको नोस्ट्रल पर, बाकी चेहरे पर आ जाती हैं। इसी तरह से सांस को भरते हैं। फिर इसको कम से कम 3 बार करें। पुनः सांस भरेंगे, पेट फूलेगा, और जैसे जैसे हम ओम शब्द का उच्चारण करते जाते हैं, सांस हमारा बाहर जाता है, पेट हमारा पिचक जाता है। सांस भरें, रिलैक्स करेंगे, और धीरे धीरे दोनों हाथों को ला करके आपस में रगड़ेंगे। खूब अच्छी तरह से रगड़ें। हथेलियाँ गर्म हो जाएं और एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे एक्टिव हो जाते हैं। जब हथेलियाँ उंगलियाँ गर्म हो जाएं, हथेलियों को फेस पर ले जाएं, आंखों पर स्पर्श करें, बाजू पर स्पर्श करें। जहाँ जहाँ स्पर्श करते हैं हमारा वहाँ पर ऊर्जा अच्छी जाती है, और आई साइड भी इम्प्रूव हो जाती है। चेहरा के जो तनाव होता है वो ठीक हो जाता है, झाइयाँ भी ठीक हो जाती हैं। बहुत सुंदर। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके करने से जिनको नींद नहीं आती, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको बुरे सपने नज़र आते हैं, वो सब, और जो ध्यान करने के लिए पूर्व अवस्था है, ये बहुत अच्छा ये प्राणायाम है। और इसके बाद में ऐसे ही जैसे आप बैठे हुए हो, ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करके, और अपने शरीर में ध्यान करें कि हमारे शरीर में कहाँ क्या ऊर्जा आ रही है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस शरीर को देखना है। आंखों को बंद करके, आंखें कोमलता के साथ बंद रखेंगे, और पूरे शरीर में कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो भी हमने अभी तक योगासन किया है या अभी प्राणायाम किया है, कोमलता के साथ देखने का अनुभव। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, उसको देखने का अनुभव करें। क्योंकि ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का। योग के 8 अंग हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है। ध्यान से ही हम आत्मा और परमात्मा का मिलन कर सकते हैं, और वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से जब हम शांत हो जाते हैं, इसके करने से हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है। दुनिया का कोई भी तनाव हो, सब ठीक हो जाता है। और कोई भी दुनिया का रोग हो, यदि सही माने में हम ध्यान करते हैं तो वो भी सब, कोई भी दवाई जब काम नहीं करती हो तो ये काम करता है। कल्याण मंत्र करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हों, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी ने योगासन बहुत अच्छा किया, और हमारा जो प्रोटोकॉल है पूरा कराया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एकल अभियान और एकल आरोग्य योजना ये इतना बड़ा कार्य कर रहा है कि विश्व में पहले नंबर पर आ चुका है, और हमारे देश की संस्कृति हमारे एकल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को सुगंधित कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।